अध्यक्ष जिन्हें घोषित किया गया है, हमारे अभिभावक श्री भगवान लाल पासवान जी संचालन कर रहे हैं, जो एक शिक्षालय के बेहतर डायरेक्टर के रूप में, संचालक के रूप में सेवा तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक बेहतर वक्ता भी है, जिन्हें पूर्व में जिला परिषद के सदस्य के रूप में इनके अर्धांगिनी को रहने का अवसर भी प्राप्त है। ऐसे हमारे बिल्टू सहनी जी जिला परिषद सदस्य के रूप में विभा देवी जी हैं, आपके जनप्रतिनिधि। एक बार इनके नाम पर ताली जरूर। बहुत बहुत शुभकामना। हमारे काशीकांत जी ग्रामीण भी है, परिवार भी है और एक अच्छे मित्र भी है, अच्छे शुभचिंतक भी है। भाई काशीकांत जी, संजीव गुप्ता जी जो हमारे बहादुरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य भी हैं और हमारे शुभचिंतक हैं। आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल चला रहे हैं यही है, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे अभिभावक श्री भद्दो पासवान जी, हमारे इस मंडल की मंडल अध्यक्ष रतन पासवान जी, पंचायत अध्यक्ष दिनेश यादव जी, मिथिलेश जी जिनका आपने अभी स्वागत भाषण सुना, हमारे बड़े भाई श्री लक्ष्मण सहनी जी जो अभी यही मंच पर उपस्थित थे, पीछे खड़े हैं। हमें लगता है कि पिताजी का नाम लेने पर, अपने समाज में उनके नाम लेने पर अभी भी हमको उतना ही सम्मान मिलता है जितना उस समय में मिलता था। तो उसी रूप में बड़े भैया के नाम पर भी आशीर्वाद मिलता है। छोटे भाई राजकुमार सहनी, राजीव सहनी, विजय सिंह जी यहाँ उपस्थित है। जितने ही इस दुर्गा पूजा और यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में सेवा देते रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी हमारे विजय जी, आनंद पासवान जी जो नाम से भी है आनंद है, और इस आनंद के परिसर में सबों को किसी न किसी रूप में पहुंचाकर, या कृष्ण पूजा हो, काली पूजा हो, महादेव पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई न कोई नाम पर लोगों को यहाँ पहुंचाकर लोगों को प्रभु से आशीष दिलाने का काम करते रहते हैं। आनंद जी सरकार के सेवक तो है ही, लेकिन अपने ग्रामवासियों का भी एक बेहतर सेवक के रूप में ये सेवा देते हैं। तो मैं चाहूंगा ताली बजाकर इन्हें भी आप शुभकामना दे दे तो अच्छा लगेगा। अपने गांव के लोगों को जो मंच पे रहते हैं, वो मंच पर रहने वाले कोई भारी भरकम, हम यदि 50 किलो का है तो वो 200 किलो का नहीं होते। होता क्या है, अंतर क्या है? कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो समाज, प्रांत और देश धर्म के रक्षार्थ काम करते हैं। निश्चित रूप से हम यदि ताली बजाकर उनका सम्मान करते हैं तो कोई बुरा नहीं रहता है, इसलिए कह देता हूं ताली बजाने के लिए। तो ये विषय निश्चित रूप से बेहतर विषय है। इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए कमल सहनी जी भी हमारे बीच पहुंचे हुए थे। हमारे सुनील जिसको आप लोग प्यार से सलीला कहते हैं, यहाँ बैठे लगभग अधिकांश लोग जानते हैं
कि अभी नहीं, बड़ा लंबे समय से मेरे साथ वो रहते आया है। भाई राजेंद्र गार्जियन राजेंद्र पासवान जी, कैप्टन कमलेश जी, जिनका आप सबों ने उद्बोधन सुना। और जब कैप्टन कहते हैं तो देश के संपूर्ण बेटा को गौरव होता है। काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन देश के सरहद को जिसने रखवाली करके आया है वो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरे लिए सम्मान के पात्र है। भाई कैप्टन कमलेश निषाद जी, लाल बाबू सहनी जी, भाई लाल बाबू सहनी जी से मैं समय इनसे छीन लिया हूं। ये बहुत अच्छे वक्ता है, ये लंबे समय तक जदयू का सेवा किए। फिर उसके बाद भाई मुकेश सहनी जब आए तो इन्हें लगा कि भाई ये गरीब गुरबा समाज का भी उद्धार होना चाहिए। तो तन मन धन, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों राशि लगाकर उनको सहयोग किए। लेकिन जब इन्हें लगा भाई मुझे तो अपने समाज को दिल्ली पहुंचाना था, और ये तो कलकत्ता वाला गाड़ी में जैसे हम बैठ तो गए दिल्ली वाला गाड़ी में, ये गाड़ी तो कलकत्ता की ओर जा रही है। जैसे ही अनुभव हुआ फटाक दिवर अगले स्टेशन पर उतर गए। आज भारतीय जनता पार्टी के को साथ दे रहे हैं ऐसे भाई लाल बाबू सहनी जी, मुन्ना सहनी जी, भाई मेरे ये भी अपने समाज के नाम पर सहयोग कर रहे थे और काफी समय और अपना ऊर्जा खर्च किए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलते रहते हैं, मैं देश के नाम पर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूं। अब देश निषाद जी खड़ा हो जाएंगे। ये युवा ये जो काम कर रहे थे वीआईपी में, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ ये तो मेरे समाज के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है, स्वतः वो छोड़ दिए। आज हमसे बार बार कहते हैं कि जब आपसे बात भी करता हूं तो मुझे लगता है कि किसी देश के बेटा से बात कर रहा हूं, देश के सपूत से बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके साथ रहकर मैं देश का सेवा करना चाहता हूं। ऐसे हमारे अवधेश निषाद जी, प्रमोद महतो जी जो आपके जिले के बगल में बेटा के आपके परिवार के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने कार्यकर्ता, हर कोई इन्हें जानते हैं जो राजनीति से रिश्ता रखते हैं। भाई हमारे भूपेंद्र लाल देव जी जो हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हमारे फकीर चचा को भी देखे हैं, राम स्वरूप बाबू जो पिंटू जी जो हमारे बहुत लंबे समय तक सहयोग करते रहे, उनके पिताजी भी हैं, अभिभावक के रूप में भी मानता हूं। काशी भैया जिनका प्यार मोहब्बत मिलता रहता है, पंचू जी, कैलाश भैया, सभी अपने अभिभावक को मैं नमन करता हूं। मंचासीन सभी को मैं शुभकामना बधाई देता हूं इस पावन अवसर पर पहुंचकर हमें आशीष देने के लिए। और सामने बैठे सभी अपने अभिभावक, नारी शक्ति, मां बहन बेटी, सभी को मैं हृदय से चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने एक गांव के परिवार के एक सदस्य को सम्मान देने के भाव से आए हैं। प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोगों का शुभकामना है कि मुझे बड़े से बड़े मंचों को संचालन करने का अवसर मिलता है। ये अभी नहीं, बहुत लंबे समय से आप लोगों की शुभकामना से सभी को पता है कि पहले मैं स्वामी रामदेव जी महाराज का जिला अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला हुआ है।
जब मछली मंडी में था तो मछली मंडी वो कमिश्नरी स्तर का था, उसका भी जिला अध्यक्ष रहने का लंबे समय से सौभाग्य मिला। जिला परिषद में रहा तो जिला परिषद का अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी में सेवा दिया, उसका जिला अध्यक्ष रहा। और उस माध्यम से मुझे बहुत सारे मंचों का संचालन करने का, उस पर सम्मान पाने का अवसर तो मिला ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी मंचों को संबोधित करने का, संचालन करने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन जितना आनंद कभी मिला होगा उससे बहुत आनंद आज मिला है। वो इसलिए कहीं जाता हूं, दूर दराज में जाकर सम्मान पाता हूं, लेकिन आज मैं अपने घर में सम्मान पा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत आह्लादित हूं, बहुत आनंदित हूं। आनंदित सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मुझे लोग कहते हैं कि ये मिथिला का मान बढ़ाए हैं। पूरे मिथिला में पहली बार ये सम्मान मिला है। सिर्फ इसलिए नहीं आह्लादित इसलिए भी हूं कि इस पद पर बिहार के मानचित्र पर किसी अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान मिला है, तो पहली बार ये हरी सहनी को मिला है, इसलिए भी आह्लादित। जब मिथिला की बात आता है तो मैं तो दरभंगा का हूं, स्वाभाविक हूं, आह्लादित होगा मन। और गांव का हूं इसलिए आह्लादित होता, कोई गलत नहीं ना। तो इसलिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। क्या अपेक्षा रखता हूं? कि आपके शुभकामना से इतना पद तो मुझे मिला, लेकिन आज बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और पहले के समय में जब घर में दीपक जलाना होता था तो दिन में ही उसमें मिट्टी तेल भर के कंप्लीट कर लिया जाता था। तो मुझे यदि पूरे बिहार में सेवा देना है तो आप जैसे अभिभावक, आप जैसे परिवार के सदस्य से मैं शुभकामना पाना चाहता हूं। तो स्वाभाविक है ना, जायज है ना, मिलना चाहिए कि नहीं। पूरे जी भर के मैं बोलते रहता हूं कि किसी को आप उपहार देते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं, तो खाली डब्बा रहता है तो किसी को आनंद मिलेगा क्या? नहीं ना, डब्बा भरा हुआ होना चाहिए तभी आनंद मिलता है। ठीक उसी प्रकार आप भी मुझे पूरा भरा हुआ डब्बा से आनंद है। अर्थात आप जिस इष्ट देव को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस इष्ट देव को हृदय से उन्हें स्मरण करके आप हमें आशीष दें कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये परिवार का सदस्य आपके नाम को, आपके गौरव को पूरे बिहार में परचम लहरा सके, ऐसा आप प्रभु को स्मरण करके हमें आशीष दें। केवल आप ही को नहीं कह रहा, मैं भी अपने इष्ट देव से आराधना करता हूं और कहता हूं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, हे शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, हे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण, आप तो युद्ध कला के स्वामी हैं, आप तो युद्ध कला के जनक हैं, आप युद्ध कला के मर्मज्ञ हैं। आप अपने इस सेवक को आप ऐसा शक्ति प्रदान करें कि इस बिहार में जो हमें दायित्व पार्टी ने सौंपने का काम किया है, उस दायित्व को बेहतर ढंग से निभा सकूं और प्रांत में और देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों का मसीहा आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 2024 में चुनाव होने वाला है, बिहार के कोने कोने से वोट बटोर कर हमारे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन बिहार से भी पूरा का पूरा सम्मान उन्हें मिले और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा आप हमें शक्ति प्रदान करें। मैं अपने स्वार्थ के कारण नहीं कहता हूं, परमात्मा जानते हैं कि मैं राजनीति में भी हूं, तो बस और बस जो भी कदम उठाता हूं तो मैं ईश्वर को ध्यान रखता हूं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री को अभी से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत के एक सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें भारत ने नहीं दुनिया ने उन्हें आजाद शत्रु कहा था। काम ऐसा किए होंगे तभी। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, दुनिया उन्हें नमन करता है, कदम चूमता है, ये पूरा देश ने देखा है। प्रसन्नता का विषय इसलिए होता है, एक जमाना था जब कभी राष्ट्र स्तर का कोई उपलब्धि होता था, सम्मान मिलता था, तो शिक्षित लोग राजनीतिक लोग को पता चलता था। आज जब नरेंद्र भाई मोदी को दुनिया के कोने कोने में कहीं भी सम्मान होता है, तो खेत में हल जोतने वाले, धान रोपने वाले, मछली मारने वाले, मखाना चुनने वाले और घोंगा सितुआ कोकरा चुनने वाले सारे के सारे मजदूर भाई को भी पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान मिला है। यह सम्मान भारत के केवल प्रधानमंत्री का नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ देशवासी का है। इसलिए आपसे भी विनती करता हूं, आज का दिन वो था नहीं, मैं बोलना चाह नहीं रहा था। आज तो मैं सिर्फ आपसे आशीष लेने आया था, आपका शुभकामना अपने परिवार के सदस्य होने के नाते ये कहने आया था। लेकिन जो प्रभु से कामना करता हूं तो मन में एक लालच आ गया कि मैं आपसे कुछ कहूं। तो भारत के सम्मान के लिए मुझे लगता है कि जिस धरती को दुनिया शहीदों का धरती कहते हैं, जिस देश को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश और फिर आध्यात्मिक नहीं